शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मुफ्त मशवरा। कहा एक मेहरबान ने कहा इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि इसके साथ जाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन जाती जेलों में जुल्म हो रहा है, बच्चों, खवातीन और लोगों पर तशद्दुद होता है। थानेदार और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रई कर्जे देंगे। मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए नून लीगी कारकुनों का ही साथ मांग लिया। कहा असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मुहर लगानी होगी। पीटीआई के कारकुनों को भी पैगाम दिया कि जज्बाती होकर वोट जाया करना आपका हक है, लेकिन अगर आपने नून लीग के शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर मुहर लगाएं। आज का शेर लोगों का खून चूसता है। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का बिलावल पर पलटकर वार। नाम तो ना लिया लेकिन जबानी हमलों का पहली बार खुलकर जवाब दिया। कहा कुछ ऐसी जमातें पंजाब में आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमत कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे नहीं। वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान बिलावल पर तंज के तीर भी बरसाए। कहा एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल किया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज नहीं लहराया। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान है। पंजाब के आवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वोट पाकिस्तान की अमानत है, सोच समझ कर वोट डालना। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। कराने वाले 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शाहिद लतीफ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावला कोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार उसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय एक फितने के जो मुल्क को माशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्क की मैशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा JUI के उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे कहेंगे हमारी ताकत को ना ललकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामला चलाने वालों पर है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। फैसले में ये भी कहा गया है कि वाज़े करना चाहते हैं कोई शख्स बिला मुकाबला आए तो मुंतखब तस्वुर होता है। साबिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया था कि साइफर की राजदारी ख़त्म करने से अमरीका समेत कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब और मालियाती इदारों के साथ मामलात मुतासर होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखें और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करें। 27 मार्च 2022 को साइफर बानी पीटीआई ने एक अवामी जलसे में लहराया। अगले रोज़ अमरीकी नाज़िम उल-उमूर ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
अमरीकी हुकाम का नोट उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करना समझदारी होगी। साइफर की नकल सेक्रेटरी टू PM आज़म खान को 8 मार्च 2022 को भेजी। 29 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट तक साइफर की नकल वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं की गई। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं, इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी PTI की अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ करा दिए गए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बानी PTI ने कहा कि तोशा खाना में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। दोनों के 8 साल पुराने केस की समाअत 13 फरवरी को होगी, जबकि उनके 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। पंजाब के आवाम की अक्सरियत ने PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दे दिया। 54% ने कहा 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी ना होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार। वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया। 13% की अदम दिलचस्पी। हाईकोर्ट ने पंजाब से 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का कहना है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों का मुकम्मल फोकस खेल पर नहीं था, उन्हें मुख्तलिफ लीग्स की फिक्र लगी हुई थी। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से शिकस्त हुई, जबकि न्यूजीलैंड में T20 सीरीज 4-1 से हारी। मोहम्मद हफीज ने PCB के सरबराह शाह खावर से मुलाकात में शिकस्त की वजूहात बताई। क्रिकेट की बेहतरी पर भी बातचीत की। मोहम्मद हफीज की बतौर टीम डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म, हफीज दोबारा मुआहदे के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक का बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सफ़र ख़त्म। उनकी टीम फॉर्चून बारशल का कहना है कि शुएब को अगले मैच से पहले वापस आना था, लेकिन उन्होंने 4 फरवरी को वापस आने का बताया। बेहतर है कि वो इवेंट में मजीद ना खेलें। पहली सिंध प्रीमियर लीग कराची में शुरू हो गई। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। अपने खिताब में कहा कि ये लीग न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया को बताएगी कि सिंध में कितना टैलेंट है। उन्होंने कहा कि काश हमारी सियासत में भी ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती जैसी हमारे नौजवानों में है। उन्होंने कहा कि इस बार अवाम नई सोच को चुनेंगे जो नफरत और तकसीम की बजाय पाकिस्तान को जोड़ेगी। निगरान सूबाई वजीर अहमद शाह ने कहा कि सिंध ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। इवेंट का मकसद बच्चों को प्रमोट करना है। इफ्तिताही तकरीब से डॉक्टर जुनैद अली शाह और दीगर का भी खिताब। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। SPL का पहला मैच जारी। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। नमूनिया ने पंजाब में मजीद 12 बच्चों की जानें ले ली। एक दिन में 1077 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ गए। जनवरी का आगाज़ से अब तक 220 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। डायरेक्टर हिफाजत ET का जात पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि इन दिनों फैले हुए वायरल के लिए नमूनिया की दस्तयाब वैक्सीन मौसर नहीं। पेशावर में भी नमूनिया से रवां 46 बच्चे इंतकाल कर गए। लेडी रेडिंग अस्पताल में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे ज़ेरे इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामूलात ज़िंदगी आज भी मुतासिर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गईं। नवाबशाह में यूनिवर्सिटी बस और वैन की टक्कर से 3 अफराद जान बहक, 12 जख्मी हो गए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम और मौलाना 40x40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर सकते हैं। छोटी पार्टीज का इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा नहीं। पुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इदारों से दरखास्त है 8 फरवरी को आवाम का रास्ता ना रोका जाए। मुल्तान में PTI का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की क़यामगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन।
जावेद हाशमी ने कहा कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत से रोका जा रहा है। कन्वेंशन के अतराफ में पुलिस सादा कपड़ों में मौजूद है। इससे पहले पुलिस ने जावेद हाशमी के घर पर छापा मारा। जावेद हाशमी के मुताबिक पुलिस उनके दामाद पीटीआई के उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले गई। घर के दरवाजे भी तोड़े गए। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं ली। पंजाब भर में दफा 144 के तहत कन्वेंशन और जलसे की पेश की इजाजत लेना जरूरी है। इजाजत के बगैर कन्वेंशन करने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो घरों से निकले और इंतखाबी मुहिम चलाएं। कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। किसी ने मदाखलत की तो अदालत आज खुद कार्रवाई करेगी। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन का तकाजा है हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग 8 फरवरी को इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। क्या नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं? शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। जवाब दिया, उन्हें डील का इल्म नहीं। पाकिस्तान में हर आदमी समझता है कि मामला डील से तय होते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। नवाज शरीफ उनके कायद थे। पार्टी में इख्तलाफ है जिस पर अलहदा हुए। मुल्क की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं। ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। शुक्र है वो इसका हिस्सा नहीं है। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क और आवाम का होगा। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ना होना पुलिस की नाकामी है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां अजहर अब्बानी की निगरान हुकूमतों के मेंबरान पर शदीद तनकीद। कहा, निगरान हुकूमत के मेंबरान मुस्तकबिल की नौकरियां पक्की करने में मसरूफ हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब बतौर सरबराह PCB, जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना 3 साल के लिए चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SSGC नामजद हो गई। ऐसा लगता है कि निगरान अब कुर्सी पर कब्जा करने वाले बन गए हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि 9 माह से जो जुल्म हो रहा है वो सब के सामने है। जिस माहौल में इलेक्शन हो रहा है वो सब देख रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आज रियासत को बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। उनकी इल्तिजा है कि गिरफ्तारियां और छापे ना मारें। लाड़काना में JUI के बैनर्स और परचम PPP के हुक्म पर उतारे जा रहे हैं। JUI के रहनुमा राशिद सोमरो का इल्ज़ाम। कहा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियासी इंतकाम लेने में सरगर्म है। PPP की सियासत मुखालिफ के झंडे और बैनर्स उतारने तक महदूद हो गई। राशिद सोमरो ने भी कहा कि फजलुर रहमान और शहीद खालिद सोमरो की तस्वीर की तस्दीक की गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने निशाने पर ले लिया। नारोवाल में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के कायदीन का नाम लेते वक्त अखलाकियात का मुजाहिरा करें। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 15 साल इक़्तिदार रहा। क्या कराची लाहौर बन गया? लाहौर वाले कराची नहीं बल्कि कराची वाले लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। मुतहदा 28 जनवरी को कराची के इलाके शाह फैसल में जलसा करेगी। नवाब शाह में 26 जनवरी, सक्खर में 1 फरवरी और हैदराबाद में 2 फरवरी को पंडाल सजेगा। 4 फरवरी को कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद और मीरपुर खास में पावर शो होगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनका मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपनी तरक्की के लिए औकाब को वोट दें। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि BNP हकीकी कौम परस्त और जमहूरी सियासत कर रही है। बाज़ अनासर पार्लिमानी सियासत से हटाने की साजिश कर रहे हैं। किल्लात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज़ादाना इलेक्शन हुए तो BNP भारी मैंडेट हासिल करेगी।
तहरीके लबैक कौमी असम्बली की 266 में से 226 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। तर्जुमान TLP के मुताबिक पंजाब असम्बली में 295 उम्मीदवार, सिंध असम्बली में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 50 और बलूचिस्तान में 22 नशिस्तों पर TLP के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा की आड़ में तिजोरियां भरना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान का नारा भी आवाम से मजाक है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का नस्ब-उल-ऐन महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा है। इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। पुलिस अव्वल, सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज सानवी और सालिसी दर्जे के जिम्मेदार होंगी। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर होंगी। सिविल आर्म फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत, इंतखाबी सामान की तरसील और वोटों की गिनती पर सिक्योरिटी मुहैया करेंगी। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि अफवाज पोलिंग अमले की जिम्मेदारी ना संभालें, इंतखाबी मवाद अपनी तहवील में ना लें, प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर के किसी काम में मुदाखलत ना करें। लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करार दिया कि इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इससे पहले दौरान समात जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ का नाम तो है, लेकिन इसके सामने इंतखाबी निशान नहीं होगा। ऐसा हुआ तो सलमान अकरम राजा इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी के वकील की जानिब से तैयारी न होने और समात मुअत्तल करने की इस्तदा। सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि आपने मीठा मीठा खा लिया, जमानत कंफर्म करवा ली। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समात 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में मियांवाली किसे सरप्राइज दे सकता है। पंजाब के अहम तरीन डिवीजन सरगोदा में कौन किसके बदे मुकाबिल है, कौन कौन से बड़े गुर्ज उल्टेंगे, किस किस हल्के में कांटे के मुकाबले हैं। जानिए इलेक्शन सेल के खुसूसी प्रोग्राम में। देखिए सुहेल बड़ाइच का तज्जिया आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फराहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% ने ही गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फराहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला कहा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए सूबे में 19,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 13,000 हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज नस्ब होंगे। पाक फौज के 14,000 जवान खिदमात अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा कोई वजह नहीं इलेक्शन के दिन इंटरनेट की बंदिश का कोई खदशा हो, ये मामला सूबाई हुकूमत की अमलदारी में नहीं आता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मस्जिद नबी आमद। मोहसिन नकवी ने रोज़ा रसूल पर पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, अमन और सालमियत के लिए दुआ की। बलोच यकजहती कमेटी के शुरका इस्लामाबाद में धरना खत्म करके वापस कोयटा पहुंच गए। बलोच यकजहती कमेटी के मुतालबात में लापता अफराद की बाजियाबी शामिल है। बलोच यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ पहले धरना खत्म किया था। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कालअदम अलहदगी पसंद तंजीमों से बलोच यकजहती कमेटी के रवाबित को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान गैर तस्दीक शुदा और अलहदगी पसंद अनासर के प्रोपेगेंडे पर इन्हिसार करता है। हुकूमत पर लापता अफराद के लवाहिकीन को हिरासा करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड तारीख साज और अहद साज शख्सियत
उर्दू सहाफ़त को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 32वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और महारत सहाफ़त का रोशन बाब है। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, शेल्टर होम्स और अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी कर दी। कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल नसर और अल अमल अस्पतालों के अतराफ शदीद लड़ाई जारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोज़र भी तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों की अमलाक तबाह कर दी। गजा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनी की शहादत को बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया। हूसियों का गजा में जंगबंदी तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया ने हूसी ग्रुप के 4 अरकान पर पाबंदी लगा दी। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गजा में नस्लकुशी करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे। 11 और 12 जनवरी को होने वाली समात में जनूबी अफ्रीका और इसराइल के वकला ने दलाइल दिए थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 ख़ानदान भी दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गए। दिल्ली के कुरैशी साहब अपनी बेटी आयला के लिए दिल का रिश्ता ऐप पर रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब लाहौर के साजिद ने रिक्वेस्ट भेजी तो कुरैशी साहब ने बहुत खुशी से रिश्ता कबूल किया, क्योंकि साजिद लाहौर में उनके ही ख़ानदान से बिछड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बेहद खुश हैं।